व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम। क्रिप्टो ट्रेडर मुल्तान की तरफ से मैं अहमद अली। ठीक है, अच्छा जी, मैंने ये एक सिग्नल शेयर किया था GMT USDT। ठीक है, स्पॉट का सिग्नल था और मैंने इसके अंदर वाज़े लिखा था कि पहली जो एंट्री आप लेंगे वो 0.38 की बनेगी। ठीक है, अगर 0.38 से डाउन आता है दूसरी एंट्री बनेगी 0.35 की। ठीक है, इन केस अगर मार्केट क्रैश करती है तो आपने उसका स्टॉप लॉस सेट करना है 0.32 का, और मैंने उसके टेक प्रॉफिट सेट करवाए थे 0.42, 45, 48 और 50। इन केस अगर ये तमाम टारगेट्स अपने हिट होते हैं तो टोटल जो प्रॉफिट रेशो बन रही थी वो 30% की थी। अगर आप $1000 इसमें इन्वेस्ट करते तो आपको जो टोटल प्रॉफिट होता वो $300 का बनना था 30% के हिसाब से। ठीक है, अब जो लोग नए हैं मैं दोबारा स्टार्ट से उनके लिए आसानी के साथ बड़े आसान लफ्ज़ों में ये स्टार्ट करने लगा हूँ कि यहाँ तक प्रोसेस कैसे करना है, किस तरीके से करना है। ठीक है, और ये कौन सी ऐप के ऊपर आप इसको अप्लाई करेंगे, ये चलते हैं। सबसे पहले तो जी प्ले स्टोर से आपने ऐप को डाउनलोड करना है बाइनेंस के नाम से। एक्सनेक्स नहीं करनी, बाइनेंस करनी है। नीचे मेरे पास शो हो रही है बाइनेंस, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल है, अपडेट मांग रहा है, मैं छोड़ दो इसको। ठीक है, ये ऐप है बाइनेंस, इसको आपने इंस्टॉल करना है और इसके ऊपर अकाउंट बनाना है। अकाउंट किस तरीके से बनाना है मैं वापस ले चलता हूँ अपने फेसबुक पेज पे। पेज ओपन जब करेंगे ना आप अपने पास, तो वीडियोस में आएंगे। नेट का इशू आ रहा है। ठीक है, ये वीडियोस की लिस्ट आपके पास आ जाएगी। ठीक है, इसमें देखें पहली वीडियो है बाइनेंस का अकाउंट कैसे बनेगा, दूसरी वीडियो में आपने डॉलर कैसे परचेज करनी है, तीसरी वीडियो में आपने किसी भी कोइन को बाय कैसे करना है, चौथी में आपने कोइन को सेल कैसे करना है, पाँचवीं में आपने P2P से विदड्रा कैसे लेना है। ये चीज़ें करने के बाद, ये चीज़ें जब आप समझ लेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि बाइनेंस के ऊपर वर्किंग किस तरीके से होती है। अब आते हैं बाइनेंस की तरफ। मैं बाइनेंस को ओपन करने लगा हूँ। अब बाइनेंस मेरे पास ओपन हो गई है। ठीक है, जब आप डॉलर्स को बाय करेंगे तो वो आपके फंडिंग के अंदर अवेलेबल होंगे। ठीक है, आपने सबसे पहले उनको फंडिंग से ट्रांसफ़र करना है अपने स्पॉट वॉलेट में। उसका तरीक़ेकार सिंपल है, ट्रांसफ़र पे क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद ये BTC आ रहा है, इसको चेंज करोगे आप USDT पे। USDT चेंज करने के बाद मेरे पास $10 अवेलेबल आ रहे हैं, मैं ये 10 सेलेक्ट करूँगा और ये कन्फर्म ट्रांसफ़र पे क्लिक कर दूँगा। ये अब मेरे फंडिंग वॉलेट से ट्रांसफ़र होकर चले गए स्पॉट वॉलेट में। अब ये नज़र कैसे आएंगे, आ जाएंगी। ये फंडिंग आ रहा है लिखा हुआ, इसके साथ है स्पॉट। स्पॉट पे जब आप क्लिक करोगे तो ये देख लें आपके पास USDT 10 आ रही हैं। अब मेरे पास स्पॉट के अंदर 10 USDT मौजूद हैं। अब मैंने इन 10 USDT के साथ ट्रेड करनी है। मैं उसी GMT कोइन के ऊपर ट्रेड लगाता हूँ। वो किस तरीके से लगानी है वो तरीका देख लें। आपने सेंटर में आपके पास ऑप्शन आ रही है ट्रेड्स के नाम से, आपने इसको क्लिक कर देना है। क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद ऊपर इस तरीके से ऑप्शन आएगी BTC/USDT। आपने ये डबल एरो पे क्लिक करना है। जब आप क्लिक करेंगे तो आपके पास लिस्ट आ जाएगी कोइंस की। आपने जिस कोइन को बाय करना है उस कोइन का नाम आप सर्च करोगे। क्योंकि हमने GMT में ट्रेड लगानी है, मैं यहाँ पे सर्च करूँगा GMT। अब इसके अंदर GMT में काफ़ी सारे आपके पास पेयर आएंगे। आपने सेलेक्ट करना है USDT, क्योंकि हमारे पास जो डॉलर्स मौजूद हैं वो USDT की फॉर्म में मौजूद हैं। ठीक है, GMT/USDT सेलेक्ट करेंगे। ये लें जी, मैंने ये सेलेक्ट कर लिया। ये मेरे पास पेयर आ गया। यहाँ पर बाय की ऑप्शन आ रही है। मैं GMT को बाय करना चाह रहा हूँ। मेरे पास डॉलर अवेलेबल हैं $10। ठीक है, लिमिट आ रही है। अगर मैंने इसको किसी लिमिट पॉइंट के ऊपर बाय करना है तो मैं वहाँ पर इसकी लिमिट पुट करूँगा। ठीक है, मिसाल के तौर पे जब कभी प्राइस 0.34 पर आए तो मेरा ये बाय हो जाए। ठीक है, 33 पर आए बाय हो जाए। जो भी आप लिमिट सेट करना चाह रहे हैं वो आप कर सकते हैं।
ठीक है। अगर आपने फौरी बाय करना है जिस करंट प्राइस के ऊपर चल रहा है, तो आपने यहाँ से मार्केट सेलेक्ट कर देना है। जैसे ही आप मार्केट सेलेक्ट करोगे कितना बाय करना है, क्योंकि मेरे पास $10 मौजूद है, मैं पूरे का पूरा $10 का बाय करना चाह रहा हूँ, तो ये 100% में सेलेक्ट करूँगा। वैल्यू ऊपर नज़र आ गई है मेरे पास 10.00 जितने भी मेरे पास पड़े हैं उसका मेरा ये GMT बाय हो जाएगा। मैं बाय करने लगा हूँ, ये बाय GMT, ये मेरा सक्सेस हो गया, यानी कि मैंने GMT को परचेज़ कर लिया है। अब आ जाते हैं वॉलेट में इसे चेक कैसे करेंगे कि ये परचेज़ हो गया है या नहीं हुआ। ये लें जी, वॉलेट पे क्लिक करेंगे, स्पॉट में आएंगे। मैंने $10 के GMT टोकन बाय कर लिए हैं, ये GMT आ रहा है 9.95 क्योंकि प्राइस कम हुई है, ठीक है। और टोटल 28.67 मेरे पास GMT मौजूद हैं। अब स्पॉट ट्रेडिंग के अंदर फ़ायदा ये होगा कि आपका एक तो पैसा कभी ज़ीरो नहीं होगा, ठीक है। ये आपका एक एज ए एसेट आपने परचेज़ कर लिया है। इस एसेट की वैल्यू कम ज़्यादा होती रहेगी, कम भी होगी ज़्यादा भी होगी, ठीक है। ज़्यादा होगी तो आप चाहो तो उसको सेल करके उस ट्रेड से बाहर आ सकते हो, ठीक है। अब आ जाते हैं इसकी लिमिट की तरफ कि हम इसको एक लिमिट लगाते हैं कि जब ये उस लिमिट के ऊपर जाए तो हमारा ये GMT सेल हो जाए। वो किस तरीके से लगेगी, ये दें, ट्रेड्स में आएंगे, ठीक है। मैं इसको सेल करना चाह रहा हूँ, ठीक है। सेल की लिमिट लगाते हैं जी, ये सेल आ गया। मार्केट की जगह आप सेलेक्ट करोगे लिमिट सेलेक्ट की। मैं मिसाल के तौर पे इसको आर्डर लगाता हूँ कि जब कभी GMT की प्राइस 0.38 पर जाए तो मेरा ये सेल हो जाए। कितना सेल हो, 25% हो, 50 हो, 75 हो या 100 हो। मैं कहता हूँ जी 100% सेल हो जाए। जब ये 0.38 पर जाएगा तो मेरे पास जो डॉलर्स बनेंगे वो बनेंगे 10.86, यानी राउंड अबाउट बनाएं तो ये तकरीबन 8.5% का प्रॉफिट बनता है, क्योंकि मेरी जो इन्वेस्टमेंट है वो सिर्फ $10 की है, ठीक है। जो प्रॉफिट के साथ मेरे पास अमाउंट आएगी वो 0.86 ऐड होने के बाद आएगी, जब कभी भी ये 0.38 पर जाएगा। हम इसको मज़ीद एक्सटेंड करते हैं, हम कहते हैं नहीं जी कम है, हम कहते हैं जी इसे 0.40 पर जाए। ये देखें 0.40 सेट किया तो मेरे पास जो अमाउंट बनेगी, जो प्रॉफिट के साथ अमाउंट आएगी वो 11.44 आएगी। मैंने $10 इन्वेस्ट किया था, मेरे पास कितने आएंगे, 11.44 आएंगे, यानी कि $1.4, ये तकरीबन 14% का प्रॉफिट होता है, ठीक है। मेरी इन्वेस्टमेंट कितनी है, सिर्फ $10 है। ये आपको समझाने के लिए, आपने इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करते हैं। मिसाल के तौर पे हमारे पास GMT बाय है $1000 का, ठीक है। जब कभी GMT इस प्राइस से 0.40 के ऊपर जाएगा तो हमें जो प्रॉफिट होगा वो होगा $140 का, ठीक है। इसी तरीके से मीन के आप 0.37 कर लेते हैं, आपने बाय है 0.35 की, जैसे ही 0.37 पे जाएगा जो आपको प्रॉफिट होगा $1000 के ऊपर वो होगा $58 का। तो ये कम नहीं है, थोड़े थोड़े प्रॉफिट से आप जब आप इसको इकट्ठा करोगे, इसके ऊपर वर्क करोगे तो ठीक ठाक अमाउंट बनती चली जाती है। तो इसके अंदर ये तरीक़ेकार है। अच्छा जी, चलें जी, मैं इसको बोल देता हूँ जी मेरा ये 0.37 पर सेल हो जाए। जब भी इसकी प्राइस जाए जी 0.37 ये मेरा सेल हो जाए। इसको कैसे एग्जीक्यूट करना है जी, 100% सेलेक्ट करूँगा, सेल GMT। मेरा ये आर्डर लग गया है कि जब कभी GMT की प्राइस 0.37 पर जाए तो मेरा GMT सेल हो जाए, ठीक है। ये इधर देख लें, ये इधर भी शो हो रहा है टिक के साथ ना 35, 36, 37, जब कभी भी 37 पे जाएगा ये सेल हो जाएगा। अच्छा, 0.37 पे सेल हो गया, आपके पास प्रॉफिट ऐड हो गया, फिर वेट करें, जब डाउन आए प्राइस दोबारा से लगा लें, आप इसको बाय कर लें। इस तरीके से आप इजीली इसके ऊपर वर्क कर सकते हैं। कोई ज़्यादा खजल खुआरी वाला काम नहीं है, बहुत इजी सिंपल तरीका है। आपने कम कीमत में बाय करना है, ज़्यादा कीमत में सेल करना है। आपने हमेशा प्रॉफिट बुक करना है, लॉस कभी भी बुक नहीं करना है इसके अंदर। अगर आप लॉस बुक करने लग जाओगे, मिसाल के तौर पे आपकी $1000 की इन्वेस्टमेंट थी, आपने जनाब वाला उस कॉइन को परचेज़ किया, उसकी कीमत जैसे ही डाउन आई, आपके जनाब दिल में क्या कहते हैं वसवसे आने लगे, कहीं मेरे पैसे डूब ना जाएं, मैं बर्बाद ना हो जाऊं। तो ऐसा कुछ नहीं होगा,
इस तरह के वहमों से आज़ादी रहो। ठीक है, आपने जस्ट वेट करना है। आप जब से ही प्रॉफिट में आए आप उसी टाइम एग्ज़िट ले लें, आप इसमें से प्रॉफिट निकालते जाएं, आपने प्रॉफिट में सेल करना है। अच्छा, इन केस आप इसके अंदर फिर स्टॉप लिमिट एक लगा सकते हैं कि अगर एक लिमिट है, उस लिमिट पर आए तो मेरी वो ट्रेड क्लोज हो जाए, बस मैंने जी उतना ही इसके अंदर नुकसान बर्दाश्त करना, उससे ज़्यादा नुकसान बर्दाश्त नहीं करना। तो उसका तरीक़ाकार ये होगा, आपने इसी सेल में आना है, लिमिट की जगह सेलेक्ट करोगे स्टॉप लिमिट। हम कहते हैं जी प्राइस है 0.3250, तो हमारी जो लिमिट है ना स्टार्ट हो जाए, और जैसे ही प्राइस पहुँचे 0.32 पर GMT की, तो हमारा जो है ना ये स्टॉप लग जाए। ठीक है, हमारी जो ये ट्रेड है स्टॉप हो जाए। सेल GMT पे क्लिक करोगे तो ये GMT आपका स्टॉप लिमिट के अंदर लग जाएगा। ठीक है, ये तो थी स्टॉप लिमिट। अब अगर मिसाल के तौर पे मैं चाह रहा हूँ कि मैं अपना ये GMT फौरी तौर पे सेल कर दूँ, फौरी तौर पे सेल करने का तरीका ये होगा, इसको लिमिट को पहले तो आप कैंसिल करोगे, कैंसिल कर दिया। ठीक है, मार्केट सेलेक्ट करोगे, सेलेक्ट करने के बाद आपने सेल करना है, 100% सेलेक्ट करोगे, सेल GMT पे क्लिक करोगे, आपका ये GMT सेल हो जाएगा। ये देखें जी, मैं वापस से, पहले GMT था, अब वापस से मैं USDT के पेयर में आ गया। ये देखें मेरे पास USDT मेरे वापस आ गए। तो ये तरीक़ेकार है इसका कि आपने कम प्राइस पे बाय करना है, ज़्यादा प्राइस पे सेल करना है। उम्मीद है समझ लग गई होगी यहाँ तक कि आपने कैसे किसी भी कॉइन को स्पॉट के अंदर बाय करना है और उसको सेल करना है। ठीक है।